नमस्कार। योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर BS पटेल महाविद्यालय से योग अमृत चैनल में आज हम सीखेंगे शीतकारी प्राणायाम। देखो, हमने पिछले वीक में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम प्राणायाम इत्यादि प्राणायाम सीखे। आज हम सीखेंगे शीतकारी प्राणायाम। तो चले, शीतकारी प्राणायाम हमें सीखना है। शीतकारी में कोई भी प्राणायाम करते समय कोई भी आसन में हम बैठना चाहिए। तो सीधासन, पद्मासन, सुखासन, ये आसन में बैठ सकते हैं हम, क्योंकि उस आसन में ज्यादा से ज्यादा समय तक हम बैठ सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठा हूं। वज्रासन भी ये ऐसा आसन है कि उस आसन में हम ध्यान प्राणायाम में बैठ सकते हैं ज्यादा देर तक। तो मैं वज्रासन में बैठा हूं। तो शीतकारी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, अभी गर्मियों के दिन है, धूप काल में, समर में धूप ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो व्यक्ति के बॉडी में गर्माहट ज्यादा होती है। ये गर्माहट निकालने के लिए, ये इस गर्माहट को राहत देने के लिए शीतकारी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। तो शीतकारी प्राणायाम मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। बहुत आसान है, कोई भी बच्चे, महिला, पुरुष उस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो देखो, ये जो प्राणायाम है, हमने अभी तक जो प्राणायाम किए तो नाक से सांस अंदर लेना और छोड़ना ये किए। इस प्राणायाम में मुंह से सांस अंदर लेना है, लेकिन मुंह से कैसा, जो दांत है, दांत एक दूसरे के ऊपर रखना है, ओके, कंप्लीट। और इसके बाद दांत के अंदर जो खिंड निर्माण होती है, जो फट निर्माण होती है, उसके द्वारा सांस हमें अंदर लेना है और नाक से बाहर छोड़ना है। तो देखो, इस टाइप दांत को कंप्लीट किया, सांस बाहर छोड़ दिया, देखा, मैंने सांस दांत बंद करके मुंह से सांस अंदर लिया और नासिका से बाहर छोड़ दिया। फिर से मैं एक दो बार आपको करके बताता हूं। ये देखो, फिर से एक बार, मुंह बंद करना और नासिका से श्वास बाहर छोड़ना। लेते समय मुंह से, छोड़ते समय नासिका से। इस टाइप इस प्राणायाम को हमें करना है। ये प्राणायाम मिनिमम 1 से 2 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट तक हम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम शुरू में 30 सेकंड से 1 मिनट तक तो भी करना चाहिए। तो उसके बाद उसके लाभ हमें देखने के लिए मिलते हैं, उसके लाभ हमें मिल जाते हैं यदि ये प्राणायाम हम दिल से करते हैं। देखो, कोई भी चीज करने के लिए दिल होना चाहिए, मन उसके अंदर होना चाहिए, और फिर उसके बाद उस प्राणायाम को करो, लाभ 101% होगा। लेकिन
हम दिल से नहीं करते, 2-3 बार इस टाइप नहीं है, लंबा लगातार 1 मिनट तक इस प्राणायाम को यदि करेंगे तो उसके बहुत लाभ हम पाएंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होता है इस प्राणायाम से, जैसे धूपकाल में हम कूलर लगाते हैं तो ये कूलर बनता है, ये आपका हमारा एसी बनता है, और जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, श्वास जो अंदर लेते हैं, तो वो ठंडी होके अंदर हमारे ये लंग्स में जाती है, पेट में जाती है, और मुंह से हम बाहर उसे गर्म हवा बाहर निकालते हैं। यदि ऐसा कंटिन्यू हम करते हैं तो हमारे शरीर में ठंडक निर्माण हो जाती है। जिन लोगों के अंदर गर्मी है, इन लोगों की गर्मी निकल जाती है और इनको राहत मिल जाती है और वो तंदुरुस्त बन जाते हैं। देखो मुंह में छाले आते हैं तो ये प्राणायाम करने से वो छाले कम हो जाते हैं या आते ही नहीं है। देखो इस प्राणायाम से, इस शीतकारी प्राणायाम से हमारे जो दांत है, जो टीथ है, वो मजबूत बनते हैं। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो कभी भी सांस हम नाक से लेते, मुंह से लेते नहीं। फिर जो सांस है, जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो दांत को कभी नहीं लगता। लेकिन इस प्राणायाम में हम जानबूझकर दांत के अंदर से श्वास अंदर लेते हैं। इसकी वजह से टोटल अंदर जो फट है, उस फट को इस हवा से, उस श्वास से एक्सरसाइज मिलती है और दांत मजबूत बनते हैं। सबसे बड़ा लाभ बताता हूं मैं, मुंह की दुर्गंधी कम हो जाती है। 101% मैं गारंटी देता हूं, मुंह की दुर्गंधी तो बहुत लोगों की आती है। आफ्टर 35 तो मैक्सिमम सभी लोगों की मुंह की दुर्गंधी आती ही है, लेकिन हमें उसे मेंटेनेंस रखना है, वो दुर्गंधी को दूर करना है। तो ये शीतकारी जैसे प्राणायाम हम यदि करेंगे तो मुंह की दुर्गंधी कम हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ है, गले के संबंधी बीमारियां दूर होती है, क्योंकि सांस डायरेक्ट यहां से अंदर जाती है। तो जो हमारा गला है, गला भी अच्छी तरह से हो जाता है। जो गाने गाने वाले लोग हैं, इनका कंठ अच्छी तरह से हो जाता है, उनका साउंड बहुत जबरदस्त निकल जाता है। तो इतने सारे लाभ ये हमारे प्राणायाम के है। दूसरी एक बात बताता हूं मैं, जैसे कि ये शीतकारी प्राणायाम करने से तो ठंडक तो मिलती है, शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन साथ में दांत भी मजबूत होते हैं। तो दांत के लिए एक नेचुरोपैथी का मैं इलाज बताता हूं आपको। बबूल की लकड़ी है ना, बबूल की लकड़ी से सवेरे सवेरे दांतवन करना, दांत उसे साफ करना। जो बबूल की लकड़ी है, चबा चबा कर चबाना, वो अंदर निकालना नहीं है, सिर्फ चबाना और बाहर थूक देना। ऐसा यदि 2 से 3 मिनट आप करते हैं तो दांत मजबूत बनते हैं। दूसरा एक नुस्खा बताता हूं, यदि हमें दांत मजबूत बनाना है और मुंह की दुर्गंधी दूर करना है तो शीतकारी प्राणायाम के साथ अमृत के पत्ते चबा चबा कर खाइए या थूक दीजिए। अमृत के पत्तों से भी दांत मजबूत बनते हैं। और अमृत पता है ना, पेरू, जाम, ये अलग अलग नाम है उसके। तो वो चबा चबा कर खाइए तो आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। दूसरा मैं एक बताने वाला था आपको, ये गर्मियों के दिनों में सभी महिला पुरुष बच्चे इस आसन को, इस प्राणायाम को कर सकते हैं। यदि सब फैमिली के साथ हम लोग इस प्राणायाम को करेंगे तो ये सारे लाभ हम पाएंगे। मैं फैमिली हेड को और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, देखो ये लॉकडाउन की स्थिति में हम सब घर में बैठे हैं, बच्चे लोग मोबाइल खेलते हैं और कुछ कार्यक्रम करते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चों को इस प्राणायाम को लगाइए, प्राणायाम करने के लिए बोलिए, आसन करने के लिए बोलिए, आपके बच्चे शांत हो जाएंगे। ये शीतकारी प्राणायाम से मन शांत होता है। तो देखो भाइयों, आज से ये शीतकारी प्राणायाम करिए
और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोबारा मत करिए, और लाइक करिए, उससे मेरा हौसला बढ़ता है और आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लाते रहूंगा। तो इस हितकारी प्राणायाम के साथ आज का दिन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।